हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड के क्लास 4th का एक पोएम है जिसका नाम है नोजिस। तो बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है मिरर। मिरर होता है शीशा, और ब्रीदिंग होता है सांस लेना। स्पेस होती है जगह। स्पेयर होता है अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा। स्टक होता है चिपकना। होल्स होते हैं छेद। गीगल होता है हंसना। शाउट होता है चिल्लाना। तो बच्चों, अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि नाक मजाकिया चीज़ है। आंसर है, द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट इज स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल एंड इट हैज़ 2 लिटिल होल्स। कवि को नाक एक मजाकिया चीज़ इसलिए लगती है कि उसको लगता है कि हमारी नाक हमारे चेहरे के ऊपर हैंडल की तरह चिपकी हुई है, जिसके अंदर जो छोटे छोटे छेद हैं। सेकंड है, वाई इज नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है, नोज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज द 2 लिटिल होल्स इन इट हेल्प अस इन ब्रीदिंग। नाक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसके द्वारा इसमें जो 2 छोटे छोटे छेद है, ये सांस लेने में हेल्प करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। कविता में छोटी बच्ची को नाक पसंद है। अगर है हाँ तो किस लिए। आंसर है, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। शी टेक्स इट एज द फनीस्ट थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल। छोटी बच्ची को अपनी नाक बहुत पसंद थी। वह नाक को बहुत ही मजाकिया चीज़ समझती थी जो उसके चेहरे पर हैंडल की तरह लगी हुई थी। आगे हम करेंगे लेट्स टॉक। फर्स्ट है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। ऐसी मजाकिया चीज़ों का वर्णन करो जो आपको मजाकिया लगती हैं। पीपल विद लॉन्ग एंड फ्लैट नोज मेक मी लाफ। लोगों की पतली और लोगों की लंबी और फ्लैट नाक देखकर मुझे हंसी आती है। सम ड्रेसेस worn by people also make me laugh। कभी कभी लोगों के कपड़ों को देखकर भी हंसी आती है। अगला प्रश्न है, what does the features mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? Discuss features। फीचर्स तो बच्चों, आपने क्या बताना है कि फीचर्स का इसमें मीनिंग बताना है। आंसर है, फीचर्स मीन डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ द फेस अपीयरेंस। तो हमारे चेहरे का जो विशेष हिस्सा होता है वो होता है फीचर्स, उसे फीचर्स कहा जाता है। जैसे कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर, जो लोगों के जो हैं अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि पीपल विद बिग ब्राइट आइज, कुछ लोगों की बड़ी और चमकीली आंखें होती हैं। पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज, कुछ लोगों का नाक लंबा और छोटा और फ्लैट होता है। पीपल विद रोजी चिक्स, कुछ लोगों के जो गाल होते हैं वो रोजी की तरह गुलाबी होते हैं। पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेस, कुछ लोगों का जो चेहरा होता है वो एकदम गोल होता है, गोल और चपटा होता है। पीपल विद कर्ली सिल्की हेयर, कुछ लोग कर्ली होते हैं बच्चों घुंघराले, और सिल्की होते हैं मुलायम। कुछ लोगों के बाल घुंघराले और शाइनी यानी कि मुलायम होते हैं। आगे दिया गया है फन टाइम। फर्स्ट है, सिट इन ग्रुप्स यानी ग्रुप में बैठो। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। वर्ड्स लॉन्ग राउंड ओवल स्लैंटेड फ्लैट और टू हेल्प यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि आपने क्या करना है कि ग्रुप में बैठना है, फिर एक अपने फ्रेंड के फेस को देखना है कि उसमें आपको कैसा फेस दिखा, गोल या फिर ओवल शेप का या स्लांटेड फेस का, जिस शेप का जैसे भी दिखा होगा आपने उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, माई फ्रेंड फेस इज़ राउंड, मेरी दोस्त का फेस गोल है। ही हैज़ अ लॉन्ग नोज, उसका लंबी नाक है। इट्स आइज वेरी ब्राइट, उसकी आंखें बहुत चमकीली हैं। हिज फीचर्स आर शार्प, उसके जो फीचर्स है वो एकदम तेज है। थर्ड क्वेश्चन है, बट इज फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। आपका पसंदीदा फल कौन सा है, 5 वाक्य लिखो।
यहाँ पे आंसर है माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। तो बच्चों यहाँ पे आप इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने मैंगो लिखा है। इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। इट इज़ येलो इन कलर, ये पीले कलर का है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, ये खाने में मुलायम है। इट मेक्स ए स्लर्प स्लर्प साउंड्स, इट, इसको जब खाते हैं तो आवाज़ स्लर्प स्लर्प की आती है। ये टेस्ट डिलीशियस, ये खाने में स्वादिष्ट है। आगे दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन ए है हाउ डज इट स्मेल्स। आपको जो ऊपर आपने फ्रूट बताया है उसकी स्मेल्स आपको कैसी लगती है। आंसर है इट स्मेल्स गुड, उसकी खुशबू अच्छी है। हाउ डज इट लुक, देखने में कैसा है। इट लुक्स येलो इन कलर, ये पीले रंग का है। हाउ डज फील, जब आप इसको खाते तो खाने में कैसा लगता है। इट फील्स सॉफ्ट टू ईट, ये खाने में मुलायम है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड्स डज इट मेक, जब आप इसे खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। आंसर है इसका इट मेक्स ए स्लर्प स्लर्प साउंड, जब खाते हैं तो स्लर्प स्लर्प की आवाज़ आती है। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट जो है एकदम स्वादिष्ट है, यानी मज़ेदार है। आगे देखा है लेट्स राइट, डू यू नो ए फिश ब्रीथ फ्रॉम गिल्स, राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो बच्चों आपने बताना है कि मछली कैसे गलफड़ों से, गिल्स होता है गलफड़े जो कि उनके कान के पास होते हैं, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। आप कैसे तो कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताने जो पानी के अंदर हैं, कैसे सांस लेते हैं। तो इसका आंसर है द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन वाटर, स्नेल्स ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स। तो मेढक पानी के अंदर त्वचा से सांस लेता है और जो केंचुए होता है वो गिल्स से शायद से सांस लेते हैं। तो बच्चों इसी के साथ नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।